of honor for the day, Mr. Arun Pathak, to inspire the students with his valuable words. सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के जो जयपुरिया मैनेजमेंट के चेयरमैन सुशील जयपुरिया जी, प्रिंसिपल सुंदरराम सर और जयपुरिया कंप्यूटर क्लब के मनीष जी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शायद मुझे यहां बुलाकर एक मौका दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत सब नया था और मैं सल्यूट करता हूं उस जयपुरिया के स्टूडेंट को जिन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट करके यहाँ पर किया। मेरे मन में अपने नन्हे दोस्तों के लिए 2-4-5 मिनट के लिए कुछ बातें हैं जो मैं शायद उनसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे मन में कभी कभी बात आती है, और चूंकि मैं भी एक टीचर हूं और जब मैं किसी स्टूडेंट से मिलता हूं तो मेरे मन में या उनकी तरफ से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर आज मेरे मन में बात थी कि मैं आपसे कुछ बात करूं। ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे जब बात करते हैं और पूछते हैं कि सर ये सक्सेस कैसे मिलती है, मेरा जो गोल है, मेरा जो एम है, इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मैं इसको अचीव कर सकता हूं। मैं एक एल्जेब्रिक मेथड है। मेरे छोटे मित्रों, जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं, सुबह हम जब अखबार पढ़ते हैं तो कोई अच्छा ऐसा क्रिकेटर जिसके बारे में हमको बहुत अच्छा लगता है तो मेरे मन में आता है कि हम शायद अच्छे क्रिकेटर बन जाएं। 2-3 घंटे बाद कोई हमको अच्छा डॉक्टर दिखाई पड़ता है तो मेरे मन में आता है हम लोगों के कि हम लोग अच्छे डॉक्टर बन जाएं, और जो पहले हमने अपना एम सोचा था उसको हम वहीं पर बंद कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, और शाम को फिर टीवी देखते समय कोई अच्छा एक्टर दिखाई पड़ जाए तो लगता है कि हम शायद वो एक्टर बन जाएं। तो मुझे लगता है आज के मेरे नौजवान एक ही दिन में 2-2, 3-3 एम, 2-2, 3-3 अपनी विशेष इच्छाओं को बनाते हैं और रोज़ उनको बिगाड़ा करते हैं। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट ये है केवल कि अपनी जो विषय है, जो अपनी इच्छा है, उसमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उसमें स्थिरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है आपकी इच्छाओं में तो शायद वो एक संकल्प बन जाता है, रेजोल्यूशन बन जाता है। और जब आप उस संकल्प के साथ कोई हार्ड वर्क जोड़ देते हैं, कोई उसके साथ अपना परिश्रम जोड़ देते हैं, तो शायद वो आपका सक्सेस, वो आपका एम, वो आपका वो गोल बन जाता है। तो मेरा आपसे इतना कहना है कि अपनी जो भी आप इच्छा और जो आपने सोचा है अपने लिए, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, थोड़ी सी स्थिरता जरूर होनी चाहिए, और उसके साथ ही थोड़ा हार्ड वर्क हमारा जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। मैं जब आजकल के बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो पढ़ाई बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरा खास तौर से जो उनके गार्जियंस, उनसे एक बात कहना रहता है कि जब बच्चे को खेलने के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना होगा। मेरा खुद की ये ओपिनियन है कि जो बच्चा खेलता है शायद वही खेलता है, जो खेलेगा वही खेलेगा। यदि बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद यदि उसके अंदर वो खिलाड़ीपन, वो स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं है, तो शायद वो अपने जीवन में बहुत आगे अच्छा नहीं बढ़ पाएगा। मैं जब अपने नौजवान साथियों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि एक बात बार बार कहते हैं कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, वो आत्मविश्वास कैसे आए, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा हो। मेरे मन में उसके लिए 4 ऐसे पॉइंट्स है, 4 ऐसे फार्मूले हैं जो मैं आप जैसे अपने नन्हे दोस्तों के साथ शायद शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि मैं लिख के कुछ और लाया था, मैंने कहा मैं ये नहीं बोलूँगा, मेरे मन में जो आएगा आज मैं वो बोलूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आपके साथ वो बातें शेयर करके मैं अपना वो खुद का जो बचपन याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था और एक ऐसे स्कूल में बहुत जैसा मेरा परिवार का बैकग्राउंड था, पढ़ता था। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं लिख के लाया हूँ मैं इसको एक भी शब्द यहाँ पर नहीं पढ़ूँगा, अपनी भावनाओं को, जो अपनी मेरे अंदर बात है, मैं उससे आपको शेयर करूँगा। मुझे याद आ रहा है कि जब किसी कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैं क्या करूं उसके लिए, और शायद ये बहुत कमी रहती है, तो मेरे उसके लिए जो 4 फार्मूल्स में पहला पॉइंट ये है कि स्माइल, स्माइल और स्माइल। यदि हम मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम जो हमारी उम्र है
उसमें मुस्कुराते हुए यदि किसी से बात करते हैं तो सामने वाले के पास हम एक प्रभाव डाल पाते हैं, हम उसके ऊपर एक अपना इफेक्ट डाल पाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना नहीं है कि हर समय आपको केवल मुस्कुराते रहना है। आप अपने घर में पहुंचे और बाई चांस आपके मम्मी और पापा में कुछ टेंशन हो गया और आप मुस्कुराते हुए जा रहे हैं तो शायद आपके साथ कोई दूसरा एक उनका वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए हरदम नहीं मुस्कुराना है, लेकिन ये कोशिश करना है कि जिस तरह से एक खिला हुआ फूल और एक मुरझाया हुआ फूल, दोनों का नेचर एक जैसा होता है, दोनों का रंग एक जैसा होता है, दोनों एक ही जगह होते हैं, लेकिन ये जब भी कोई चॉइस करता है तो वो उस खिले हुए फूल को लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वो स्माइल, आपकी वो हंसी शायद उस खिले हुए फूल की तरह होती है जो आपको बहुत प्यारा बना देती है और आपकी पर्सनालिटी में एक चार चांद लगा देती है। इसलिए हरदम मुस्कुराते रहना है। दूसरा, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट और फिर अप्रिशिएट। अर्थात हम आज किसी की बड़ाई नहीं करते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा नहीं, लेकिन जब कोई अच्छा करता है तो हमको थोड़ी में कंजूसी कर लेते हैं, उसके अच्छे को अच्छा कहने में थोड़ा सा और आपको खुले मन का होना पड़ेगा। यदि कोई आपसे कोई अच्छा काम करता है, कोई बड़ा हो या छोटा हो, यदि हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी बड़ाई नहीं करते, तो शायद आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। इसलिए आपको यदि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाना है, तो नंबर फर्स्ट है स्माइल, स्माइल, स्माइल। दूसरा अप्रिशिएट, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। और तीसरा पॉइंट मैं कहता हूँ कि डू बेटर देन व्हाट यू डिड। अर्थात एक बार अच्छा करने के बाद उसके बाद आप और कितना अच्छा कर सकते हो। मैं एक बच्चे के पास बैठा था, बोला सर मेरे तो 100 में 100 नंबर आ गए, मैं इससे अच्छा और क्या करूं। मैंने उसको समझाया कि बेटा तुम जो भी आंसर लेके आए हो 3 या 4 या 5 या जैसे आज हमने ये कार्यक्रम किया बहुत अच्छा है, मैं इसको 100% सक्सेस कहता हूँ, लेकिन इसमें और अच्छा कैसे हो सकता है, इसके लिए यदि हम सोचेंगे तो मुझे लगता है कि 2016 में जब आप मिलेंगे तो और कुछ इसमें प्रोग्रेस हो जाएगी और कुछ इसमें और अच्छा हो जाएगा। ये उदाहरण के रूप में यदि आप कोई आंसर लिख के आते हो किसी क्वेश्चन का और उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, आपके टीचर्स ने दिए, उसको लगा कि आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा था, ये फिर वही क्वेश्चन आता है और उस आंसर को और अच्छी राइटिंग में कुछ ऐसे शब्द जो शायद आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनको जोड़ोगे तो टीचर को लगेगा कि यार ये तो 100 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे तो 105 देने चाहिए थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए और अच्छा करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। चौथा और अंतिम पॉइंट मुझे मन में आता है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं वो बिल्कुल नहीं बोलूँगा जो मैं लिख रहा है, जो मेरे मन में था एज ए टीचर, मैं शायद वही आपके बीच में बोलना चाहता हूँ कि आप दूसरे एक अहंकार, एक प्राउड अपने मन में नहीं आना चाहिए। कि कभी कभी आता है कि कोई बच्चा क्लास में बहुत तेज होता है तो आपको लगता है कि मैं उससे ज़्यादा नंबर ले आया। हो सकता है कि आप 93% नंबर लाए हो और वो 92.5% नंबर लाए और 2 या 3 नंबर से आप उससे ज़्यादा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत उससे आगे हो गए, आपको उसमें प्राउड अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। शायद आपकी प्रगति में वो स्पीड ब्रेकर का काम करती है। एक स्मूथ सड़क पर इस प्रकार स्पीड ब्रेकर आने पर आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, आपकी शायद वो प्रगति की स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए अहंकार नहीं। और अंतिम बात को कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कभी कभी ऐसे नौजवान साथी बोलते हैं कि हम देश के लिए क्या करें, हम देश के लिए कर सकते यदि हमारा जन्म हमारी आज़ादी के पहले होता, हम भगत सिंह या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस के साथ शायद काम करते। मेरा उनसे कहना है कि उस समय जब आज़ाद नहीं देश हुआ था तो मरने की ज़रूरत थी, लेकिन अब देश यदि आज़ाद हो गया है तब जीने की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अपने देश का नाम ऊंचा करें। तो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं मैं क्या करूं। यदि आपको मैं फॉर एग्जांपल यदि बहता हुआ पानी भी आपने नल को यदि बंद कर दिया, यदि आपने उस बहते हुए पानी को नल से को यदि बंद किया तो मैं मान जाऊँगा कि आपके अंदर भी आज भगत सिंह जिंदा है। शायद यदि मैं एक बार विज्ञापन एक देख रहा था, एक बल्कि फिल्म आ रही थी एक टेलीविज़न पर, उसमें एक दिखाया गया था कि एक बंदर आया और उस बंदर ने उस पानी को पिया और फिर उसने उस नल को बंद कर दिया। मेरे बगल में 1-2 लोग बैठे थे, वो हंसे और बात ख़त्म हो गई। मैंने उससे पूछा कि बताओ ये क्यों उसने दिखाया होगा टेलीविज़न वाले ने, तो कुछ जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा कि ये उसने किसी बंदर के लिए नहीं दिखाया था कि दूसरे बंदर देखकर उसको ये सीख लें कि वो बहता हुआ पानी कैसे बंद कर दें। वो शायद हमारे और आपके लिए था। समस्या शायद प्रॉब्लम इस प्रकार की रहती है कि हमको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो दूसरे के लिए कर रहे हैं, और जो भी हमें करना है वो शायद हम नहीं करते हैं। मुझे इस कार्यक्रम के मौके पर मैं अपने छोटे मित्रों से
इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरों के लिए भी करना और अपने लिए भी करना। हम यदि दूसरों को कोई सीख देते हैं शायद वो अपने लिए भी पहले होनी चाहिए, इन सब को लेकर। और आखिरी में धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर मनीष जी को, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में बुलाया, मैनेजमेंट कमेटी को जिन्होंने इतना मुझे ऑनर दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ मैं आप सबको।